उधर ठाकुर के चले जाने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून न कर डाले। उनके पीछे खुद भी मंदिर में आ पहुंचे। देखा तो कोहराम मचा हुआ था। बदमाश लोग अपनी जान ले लेकर बेतहाशा भागे जा रहे थे। कोई पड़ा कर रहा था, कोई हाय हाय कर रहा था। ठाकुर को पुकारना ही चाहते थे कि सहसा एक आदमी भागा हुआ आया और उनके सामने आता आता जमीन पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने उसे पहचान लिया और दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। यह उनका इकलौता दामाद और उनकी जायदाद का वारिस शाहिद हुसैन था। चौधरी ने दौड़कर शाहिद को संभाला और जोर से बोला, ठाकुर इधर लाओ लालटेन लालटेन। हाँ हाँ, यह मेरा शाहिद है। ठाकुर के हाथ पांव फूल गए। लालटेन लेकर बाहर निकले। शाहिद हुसैन ही थे। उनका सिर फट गया था और रक्त उछलता हुआ निकल रहा था। चौधरी ने सिर पीटते हुए कहा, ठाकुर तूने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया। ठाकुर ने थरथर कांपते हुए कहा, मालिक भगवान जानते हैं, मैंने पहचाना नहीं। चौधरी, नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं रखता। भगवान के मंदिर में किसी को घुसने का अख्तियार नहीं है। अफसोस यही है कि खानदान का निशान मिट गया और तुम्हारे हाथों। तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी और खुदा ने तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश कर दिया। चौधरी साहब रोते जाते थे और ये बातें करते जाते थे। ठाकुर ग्लानि और पश्चाताप से गड़ा जाता था। अगर उसका अपना लड़का मारा गया होता तो उसे इतना दुख न होता। आह, मेरे हाथों मेरे मालिक का सर्वनाश हुआ, जिसके पसीने की जगह वह खून बहाने को तैयार रहता था, जो उसका स्वामी ही नहीं इष्ट था, जिसके जरा से इशारे पर वह आग में कूद सकता था। उसी के वंश की उसने जड़ काट दी। वह उसकी आस्तीन का सांप निकला। रुधे हुए कंठ से बोला, सरकार मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा। मेरे मुंह में कालिक लग गई। यह कहते कहते ठाकुर ने कमर से छुरा निकाल लिया। वह अपनी छाती में छुरा घोंप कर कालीमा को रक्त से धोना ही चाहते थे कि चौधरी साहब ने लपक कर छुरा उनके हाथों से छीन लिया और बोले, क्या करते हो, होश संभालो। ये तकदीर के करिश्मे हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं अगर खुद शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवताओं की तौहीन करता और तुम मुझे पहचान कर भी कत्ल कर देते तो मैं अपना खून माफ कर देता। किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। गौ इस वक्त मेरा कलेजा फटा जाता है और यह सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। पर खुदा गवाह है कि मुझे तुमसे जरा भी मलाल नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, चाहे मेरे मालिक का बेटा ही क्यों न होता। घर वाले मुझे तानों से छेदेंगे। लड़की रो रो कर मुझसे खून का बदला मांगेगी। सारे मुसलमान मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं काफिर और बदहीन कहा जाऊंगा। शायद कोई दीन का पक्का नौजवान मुझे कत्ल करने पर भी तैयार हो जाए, लेकिन मैं हक से मुंह को न मोड़ूंगा। अंधेरी रात है, इसी दम यहाँ से भाग जाऊं और मेरे इलाके में किसी छावनी में छिप जाओ। वह देखो, कई मुसलमान आ रहे हैं, मेरे घर वाले भी हैं, भागो भागो। साल भर भजन सिंह चौधरी साहब के इलाके में छिपा रहा। एक और मुसलमान लोग उनकी टोह में लगे रहते थे, दूसरी ओर पुलिस, लेकिन चौधरी उसे हमेशा छिपाते रहते थे। अपने समाज के ताने सहे, अपने घर वालों का तिरस्कार सहा, पुलिस के वार सहे, मुल्लाओं की धमकियां सही, पर भजन सिंह की खबर किसी को कानो कान न होने दी। ऐसे वफादार स्वामी भक्त सेवक को वह जीते जी निर्दय कानून के पंजे में न देना चाहते थे। उनके इलाके की छावनियों में कई बार तलाशियां हुई। मुल्लाओं ने घर के नौकरों मामाओं लौंडियों को बुलाया, लेकिन चौधरी ने ठाकुर को अपने एहसानों की भांति छिपाए रखा। लेकिन ठाकुर को अपने प्राणों की रक्षा के लिए चौधरी साहब को संकट में पड़े देखकर असहाय वेदना होती थी। उसके जी में बार बार आता था, चलकर मालिक से कह दूं, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन चौधरी साहब बार बार उसे छिपे रहने की ताकीद करते रहते थे। जाड़ों के दिन थे। चौधरी साहब अपने इलाके का दौरा कर रहे थे। अब वह मकान पर बहुत कम रहते थे। घर वालों के शब्द बाणों से बचने का यही उपाय था। रात को खाना खाकर लेटे ही थे कि भजन सिंह आकर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि चौधरी साहब देखकर चौंक पड़े। ठाकुर ने कहा, सरकार अच्छी तरह है। चौधरी, हाँ खुदा का फहज है, तुम तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ठाकुर, मालिक अब तो छिपकर नहीं रहा जाता। हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाऊं। जो भाग्य में लिखा होगा वह होगा। मेरे कारण आपको इतनी हैरानी हो रही है, यह मुझसे नहीं देखा जाता। चौधरी, नहीं ठाकुर, मेरे जीते जी नहीं। तुम्हें जानबूझकर भाड़ के मुंह में नहीं डाल सकता। पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादतें बना लेगी।
और मुफ्त में तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए बड़े बड़े खतरे सहे हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं तो मुझसे कुछ मत कहना। ठाकुर, कहीं किसी ने सरकार। चौधरी, इसका बिल्कुल गम ना करो। जब तक खुदा को मंजूर ना होगा कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब जाओ, यहाँ ठहरना खतरनाक है। ठाकुर, सुनता हूँ लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। चौधरी, दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन ठाकुर के दिल में जो बात जम गई थी वह न निकली। इस मुलाकात ने उनका इरादा और भी पक्का कर दिया। इन्हें मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है। यहाँ इनका कौन अपना बैठा हुआ जो चाहे आकर हमला कर सकता है। मेरी इस जिंदगी को धिक्कार। प्रातःकाल ठाकुर जिला हाकिम के बंगले पर पहुंचा। साहब ने पूछा, तुम अब तक चौधरी के कहने से छिपा था? ठाकुर, नहीं हुजूर, अपनी जान के खौफ से। चौधरी साहब ने यह खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए। अब क्या हो, अगर मुकदमे की पैरवी ना की गई तो ठाकुर को बचाना मुश्किल है। पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका पड़ जाता है। चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे। उधर मुसलमानों ने ठान ली कि इसे फांसी दिलाकर ही छोड़ेंगे। आपस में चंदा किया गया। मुल्लाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की। द्वार द्वार झोली बांधकर घूमे। इस पर कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया गया। मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिला। आसपास के जिलों में लोग जिहाद में शरीक होने के लिए आने लगे। चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया, चाहे कितनी ही आफतें क्यों न सिर पर आ पड़े। ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और बेकसूर की रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ न था। घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया।